इस वीडियो में बेटा हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 13.7 के क्वेश्चन नंबर 6 और उससे आगे हल करना सीखेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन दिया है 9856 सेंटीमीटर। यदि उसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए। ये सभी बातें 3 पार्ट्स हैं। शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है और शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बड़े ही इजी हैं। देखिए, व्यास दिया है आपको, तो व्यास से हम क्या निकाल सकते हैं? त्रिज्या। शंकु का व्यास है 28 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या हम निकाल लेते हैं। यहाँ से व्यास की आधी होगी, यानी कि 28/2 यानी कि 14 सेंटीमीटर। और शंकु का आयतन दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब। अब शंकु के आयतन का फॉर्मूला लगा देते हैं और उसमें त्रिज्या का मान रख देंगे। आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856। 1/3 गुना 22/7 आर का मान है 14, 2 बार लिखा जाएगा क्योंकि आर स्क्वायर है, गुना एच बराबर 9856। जो कटता है वो काट लीजिए, 7 दूनी 14, ये कट गया। अब एच का मान यहाँ से निकालेंगे। देखिए, ये सभी वैल्यूज़ हैं, जो नंबर हैं, इन सबको उधर भेज देंगे तो सिर्फ एच रह जाएगा। यहाँ एच की वैल्यू आ जाएगी। एच बराबर 9856, देखिए कैसे करेंगे, बटे में क्या 3, तो 3 बराबर के इधर जाके गुना हो जाएगा। और ये सब ऊपर थे, ये नीचे आ जाएंगे। 22 गुना 2 गुना 14, इसको आप काट लीजिए। 56 22 ये 16 पे गया, तो ये आया 16×48 सेंटीमीटर। तो शंकु की एच तो यही होती है बेटा, ऊंचाई। तो शंकु की ऊंचाई ही पूछी थी फर्स्ट पार्ट में, तो निकल आई है 48 सेंटीमीटर। तो हम लिख देंगे शंकु की ऊंचाई है 48 सेंटीमीटर। इसके बाद देखिए, शंकु की तिर्यक ऊंचाई पूछी है। तिर्यक ऊंचाई होती है ये साइड वाली, ये बीच वाली होती है एच, और ये साइड वाली, ये टेढ़ी वाली होती है एल। ये मैंने आपको फॉर्मूला भी बताया था, एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर, पाइथागोरस प्रमेय से। कर्ण की 2 बराबर लंब की 2 जमा आधार की 2। तो ये फॉर्मूला हम लगा देंगे। एच और आर हमें पता है, आर हमें पता 14 सेंटीमीटर है और एच हमने अभी निकाला है 48 सेंटीमीटर। तो हम ये जानते हैं कि एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। इस फॉर्मूले में हमने एच और आर दोनों की वैल्यू रख दी। 48 का स्क्वायर आएगा 2304, 14 का स्क्वायर 196, ये दोनों हमने जोड़ दिए, ये आए जोड़ के 2500। तो एल स्क्वायर की वैल्यू आ चुकी 2500। तो एल की वैल्यू आएगी वर्गमूल 2500, यानी कि 50। 2500 का वर्गमूल होगा 50। तो तिर्यक ऊंचाई आ चुकी है 50 सेंटीमीटर। थर्ड पार्ट में है बेटा, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताएं। शंकु के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर एल। बस हमने वैल्यू पुट करनी है, 22/7 गुना आर निकाला है हमने 14 सेंटीमीटर, पहले ही है। एल की वैल्यू आई है 50 सेंटीमीटर। ये काट दीजिए, ये आएगा 2200 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह से तीनों पार्ट्स बेटा, पाई आर एल का फॉर्मूला लगाया तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया, ये वाला फॉर्मूला लगाया तो तिर्यक ऊंचाई आ गई। आयतन की वैल्यू दी ही थी तो आयतन का फॉर्मूला लगा के एच की वैल्यू निकाली। इस तरह से क्वेश्चन पूरा सोल्व होता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 7 है, भुजाओं 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाले एक समकोण त्रिभुज ABC को भुजा 12 सेंटीमीटर के परित घुमाया जाता है। मान लीजिए कोई त्रिभुज है, देखिए ये एक समकोण त्रिभुज है। जो सबसे बड़ी भुजा होगी वो कर्ण होगी 13 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, ये 12 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं कि 12 सेंटीमीटर के परित इसको घुमाया जाता है। जब घुमाएंगे इस तरह से इसको, तो एक शंकु का आकार ले लेगा बेटा। ये 13 सेंटीमीटर है टेढ़ी वाली भुजा और ये
5 सेंटीमीटर। इस तरह से घुमाएंगे 12 सेंटीमीटर के चारों तरफ, तो इस तरह से शंकु बन जाएगा। तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। अब ये प्राप्त ठोस है शंकु, और शंकु का आयतन का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें आर पता होना चाहिए और एच पता होना चाहिए। चित्र से ही दिख रहा है आर आएगी 5 सेंटीमीटर और ऊंचाई होगी 12 सेंटीमीटर। जिसके पारित घुमा जाए वही वो वैल्यूज़ होंगी। सिंपली हमें बस ये वैल्यूज़ पुट करनी है और आंसर आ जाएगा। 22/7 गुना आर की वैल्यू 5 गुना 5, ऊंचाई है 12। तो इस तरह से हमने ये निकाल ली। इस प्रकार इसकी वैल्यू आई बेटा गुना करने पर 2200/7 सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। यदि प्रश्न नंबर 7 के त्रिभुज ABC को यदि भुजा 5 सेंटीमीटर के पारित घुमाया जाए तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात करें। अभी ये त्रिभुज क्या था बेटा, इस तरीके से था। ये 12 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर और ये 13 सेंटीमीटर। अभी 12 सेंटीमीटर के अनुदिश घुमाया तो ये इस तरह से शंकु बना। अब ये कह रहे हैं 5 सेंटीमीटर के अनुदिश घुमाए, तो अब ये इस तरीके से घूमेगा, यानी कि इधर भी इसी तरीके से ये घूमेगा। अभी 5 सेंटीमीटर के अनुदिश घुमा रहे हैं हम इसको। तो इसको इस तरीके से देखिए, तो ये 5 सेंटीमीटर जो होगी ये तो ऊंचाई हो जाएगी। अब की बार ये त्रिभुज ABC ही है, ये ऊंचाई हो जाएगी इस शंकु की। इस तरीके से देखिए इसको, ये ऊंचाई और ये त्रिज्या, तो 12 सेंटीमीटर अब की बार त्रिज्या है। तो शंकु की ऊंचाई हो गई, इस तरह से देखेंगे तो 5 सेंटीमीटर और त्रिज्या 12 सेंटीमीटर लिख दी है हमने। आयतन होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वैल्यू निकाल लेंगे 22/7 आर स्क्वायर यानी 12 गुना 12 गुना एच यानी कि 5। इसको भी हम गुना कर लेंगे। ये आया 5280/7 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों शंकुओं के आयतन का अनुपात भी ज्ञात करना है। देखिए इसका आया है 5280/7 और दूसरे का पहले का आया था 2200/7। इसका अनुपात निकाल लेंगे हम, यानी कि एक दूसरे के बटे में कर लेंगे। 5280/7 बटे में लेके जाएंगे तो पलट जाएगा 7/2200। इस तरह से ये हमने पहले ही लिख दिया। 7 से 7 कैंसिल, 0 से 0, 22 के पाड़े में जाएगा ये, फिर 12, तो 12/5 आया एक तरह से, यानी कि 12:5। इस तरह से क्वेश्चन भी सोल्व होता है बेटा। लास्ट क्वेश्चन है, गेहूं की एक ढेरी 10.5 मीटर व्यास और ऊंचाई 3 मीटर वाले एक शंकु के आकार की एक ढेरी है गेहूं की, इस तरह से पड़ी हुई है। इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी का आयतन ज्ञात करना है। तो व्यास दिया है बेटा, व्यास से हम त्रिज्या निकाल सकते हैं। 10.5/2 कर देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। अब दशमलव को हटा के हमने नीचे 20 लिख लिया है। 105/20 मीटर त्रिज्या हुई। ऊंचाई है 3 मीटर। तो आयतन का फॉर्मूला लगा देंगे 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ पर 1/3 22/7, आर की वैल्यू है 105/20, आर स्क्वायर है तो ये 2 बार लिखा जाएगा और गुना में एच है 3। इसको हम काट लेंगे। इक्कीस गुना 3 गुना 11 गुना करने पर आएगा 693/8 मीटर क्यूब। ये आया। इसको आगे सोल्व करेंगे तो ये आएगा 86.625 मीटर क्यूब। तो ढेरी का आयतन हमने निकाल लिया है। आगे देखिए, इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवास से ढका जाना। कैनवास से ढका जाना है तो नीचे तो ये फर्श पर ही होगी, कहीं ज़मीन पर होगी, तो केवल साइड में कैनवास यूज होना है। साइड का क्षेत्र, कैनवास का क्षेत्रफल यानी साइड का क्षेत्रफल। साइड का क्षेत्रफल क्या होता है? वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है बेटा पाई आर एल।
अब आर तो हमें पता है, एल हमें नहीं पता है, तो पहले एल निकालेंगे, उसके बाद ही हम कैनवास का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। हम लिख लेंगे एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर जमा आर स्क्वायर। एच की वैल्यू पता है और आर की वैल्यू भी पता है, ये दोनों वैल्यूज हमने रख दी, काट लिया जो ये कट रहे थे और फिर इनका स्क्वायर कर लिया। 9 जमा 441/16, क्योंकि 21 का स्क्वायर 441, 4 का स्क्वायर 16। अब एलसीएम ले लिया इनका, ये एलसीएम लेकर ये आया 585/16। ये एल स्क्वायर की वैल्यू आई है तो एल की वैल्यू आएगी वर्गमूल 585/16। इसको भाग करके देखिए, ये आएगा 36.5625, इसका वर्गमूल ये लगभग 6.05 के बराबर आएगा। तो एल की वैल्यू आते ही हम कैनवास का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं पाई आर एल से। पाई की वैल्यू रख दी, आर की वैल्यू रख दी, 105/20 थी, और एल की वैल्यू रख दी। इसको आप गुना भाग कर लीजिए, काट लीजिए, ये आएगा लगभग 99.825 मीटर स्क्वायर। इस तरह से ये एक्सरसाइज पूरी होती है बेटा।